बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है मटन कढ़ाई। स्पेशल मटन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाने जा रही हूँ, जो इससे पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 पाव घी लिया है, इसको मैं अच्छी तरह गर्म कर लूँगी। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें 1 किलो जो मैंने मटन लिया है इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और मैं ये इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये मैं सारा इसमें ऐड कर लूँगी और मैं इसको अच्छी तरह से तल लूँगी। आँच मैंने दरमियानी कर रखी है, ऑयल मैंने पहले ही गरम कर लिया था। अब जब गोश्त का कलर चेंज हो गया है तो मैं 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि ये बोटियों के अंदर अच्छी तरह मिल जाएगा, तो इसका टेस्ट अच्छा डेवलप होता है। अब मैं इसको मिक्स करके ढकना लगा के मैंने रख दिया है 5 से 7 मिनट के लिए। अब मैंने ढकना खोला है तो नमक इसके अंदर अच्छी तरह मिल चुका है बोटियों के अंदर, और जो गोश्त ने पानी छोड़ा था वो भी ख़त्म हो गया है। अब मैं हाफ़ गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और मैं इसको मिक्स कर दूँगी ताकि हमारा ये मटन अच्छी तरह गल जाए। अब मैं दोबारा ढकना लगा के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर ढकना हटा के फिर मैं इसको मिक्स करूँगी और मैं इसको चेक करूँगी कि हमारी बोटियाँ गली हैं या नहीं गली हैं। तो देखिए हमारी बोटियाँ गल चुकी हैं, काफ़ी अच्छी तरह ही गल चुकी हैं। बेहतरीन सा लुक आ रहा है इसका। बोटियाँ हमारी ब्राउन हो चुकी हैं और मैं इस स्टेज पे यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर की मैंने स्किन उतार ली थी ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं इसके अंदर। सब टमाटरों की मैं स्किन उतार चुकी हूँ और मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये मैंने टमाटर तकरीबन 400 ग्राम टमाटर लिए हैं और कुछ हरी मिर्ची 1 में से 2 करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ढकना मैंने लगा दिया है। 5 से 7 मिनट के बाद जब मैंने ढकना हटाया है तो टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। देखें टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं टमाटरों को अच्छी तरह से चमचे की मदद से ही मैश कर लूँगी। देखें कितनी अच्छी तरह हमारे टमाटर मैश हो चुके हैं और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखें ये हमारा बिल्कुल पेस्ट सा बन गया है। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी मिर्ची ऐड की हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ ऐड किया है, और मैं इस स्टेज पे कढ़ाई मसाला 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। या आप कढ़ाई मसाला कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकती हैं। ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, बोटियों के अंदर चमचा मुसलसल चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से बोटियों के अंदर पहुंच जाए सारे मसाले। देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है, और ये हमारा घी भी देखें अलग हो रहा है। कढ़ाई मसाले में घी ज़्यादा ऐड किया जाता है, इससे कढ़ाई मसाले का टेस्ट दुबाला हो जाता है, और घी में कढ़ाई बनाई जाए तो वो कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है टेस्ट में भी। नमक मुझे यहाँ पे मुझे कम लगा है तो मैं नमक थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकती हैं। कराची के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनाई जाती है ये कढ़ाई, और आवाम बहुत पैसे खर्च करके ये कढ़ाई खाने जाते हैं। अब मटन कढ़ाई घर पर तैयार करें, बिल्कुल आपको वही जायका मिलेगा जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट में आप खाते हैं। तो देखिए कढ़ाई हमारी कितनी अच्छी तैयार हो रही है, और इस स्टेज पे मैं 100 ग्राम दही ऐड करूँगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब एक मर्तबा मेरे कहने पर ये बनाकर ट्राई करें और फैमिली से ढेरों वाह इकट्ठी करें। तो देखें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको सब तरह मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह ये दही हमारा मिक्स हो जाए और ऑयल हमारा अलग हो जाए। अभी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने कुछ हरी मिर्ची ऐड की हैं और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्ची इसके अंदर ऐड की हैं, और थोड़ी सी मैंने अदरक इसमें ऐड की है 1 टेबल स्पून के बराबर, और कुछ मैं हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। ये हमारी कढ़ाई बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। अब महंगे महंगे रेस्टोरेंट में क्यों जाएं, जब घर पे बने ऐसी मज़ेदार कढ़ाई के इसकी खुशबू पड़ोसियों को भी पूछने पर मजबूर कर दे कि इसकी रेसिपी क्या है।
अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।